अगर आप भी अंग्रेज़ी बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल शुरू से यानी कि ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, हर एक शब्द के उच्चारण को सीखना चाहते हैं, अपनी स्पेलिंग को ठीक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं शुरुआत से जो है इंग्लिश के प्रोनंसिएशन, स्पेलिंग रूल्स, इंग्लिश पढ़ने के नियम जो है वो सारे के सारे शेयर करने वाली हूँ, सारे के सारे बताने वाली हूँ। ए टू जेड जितने भी रूल्स बनते हैं, चाहे वो साइलेंट लेटर्स के रूल हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट के रूल हो या फिर वाउल के रूल हो, जितने भी जो व्यंजन हैं, स्वर है, उन सभी के नियम। साथ ही में दो दो जब कॉन्सोनेंट जुड़कर आ जाते हैं तो उनका क्या उच्चारण रहता है। वाउल पेयर जब साथ में स्वर जोड़ी आ जाती है तो क्या उनका उच्चारण रहता है, क्या उनका नियम रहता है। जहाँ पर रूल होंगे तो रूल आपको बताऊंगी, और जहाँ पर स्पेलिंग का कोई पैटर्न होगा, तरीका होगा, कोई ट्रिक होगी, तो वो सारी की सारी आप यहाँ पर जानेंगे। तो ये जो है इंग्लिश रीडिंग रूल का पार्ट 1 है। अंग्रेज़ी पढ़ने के नियम का ये नियम की ये पहली क्लास है। यहाँ पर तरीका भी जानेंगे यानी कि ट्रिक भी जानेंगे, और साथ ही साथ में जो है आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे, जिससे कि जहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता तो उन स्पेलिंग्स की आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सके। तो आज ये है पार्ट 1, बिल्कुल शुरू से हम शुरू करेंगे। तो ये है पार्ट 1। ऐसे ही पार्ट वाइज आपको सारी क्लासेस मिलती रहेगी, आपको सारी क्लासेस देखनी होगी ताकि आप जो है रीडिंग रूल्स को सीख सकें, इंग्लिश की जो किताब है उसको पढ़ सके, स्पेलिंग्स को लिख सके, बड़ी बड़ी स्पेलिंग को किस तरीके से पढ़ा जाता है वो भी सारे तरीके यहाँ पर जानेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल ज़ीरो से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम अंग्रेज़ी में जो स्वर रहते हैं, स्वर यानी कि वाउल, उनका उच्चारण, उनका प्रोनंसिएशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर 5 स्वर होते हैं इंग्लिश के, 5 वाउल लेटर्स होते हैं। ये है पांचों AEIOU। ये पांचों वाउल लेटर है ना, इनका उच्चारण हम सबसे पहले सीखेंगे। इनका जो है साउंड प्रोड्यूस होता है एक तरीके से, अगर हिंदी में बात करें तो एक मात्रा के रूप में आते हैं। जैसे कि हिंदी के जो स्वर होते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा, वैसे ही ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कहीं पर इनका शॉर्ट उच्चारण होता है, यानी कि कहीं पर इनका शॉर्ट साउंड होता है, कहीं पर इनका लॉन्ग साउंड होता है, इन पांचों वाउल लेटर्स का। इसके बाद हम पेयर को भी देखेंगे, यानी कि वाउल पेयर जो जो दो स्वर को इकट्ठे करके उनका उच्चारण होता है। जैसे ई ए आ जाए साथ में तो क्या इसका उच्चारण रहेगा, इनके कैसी कैसी स्पेलिंग्स बनकर निकलेगी। डबल ई आ जाए, ओ यू, तो इनके भी जो रूल्स है वो बाद में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ए का उच्चारण। ए का उच्चारण जो है यहाँ पर अ, आ, ए, ओ और ओ, ये जो दे रखा है ये इस तरीके से, इसका मतलब है कि ये लॉन्ग साउंड है, लंबा उच्चारण। यहाँ पर जैसे ये है ए, इस तरीके से, ये है ए, आ, ये सारे के सारे इस ए के उच्चारण है, एक का साउंड है, एक का प्रोनंसिएशन है। तो यहाँ पर एक एक करके इनके क्या नियम है, जहाँ पर नियम अप्लाई होते हैं वो नियम देखेंगे, और जो है आपको इसके बाद में प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है ये ए, लॉन्ग प्रोनंसिएशन ए का, लॉन्ग प्रोनंसिएशन ए का, शॉर्ट नहीं है, लंबा उच्चारण है। तो इसका रूल तो ये है, जैसे कि ये यहाँ पर ध्यान रखें कि छोटे छोटे स्पेलिंग्स पे पहले आप रूल को अप्लाई करना सीखेंगे किस तरीके से, फिर छोटी स्पेलिंग्स जब आपको पढ़नी आ जाएगी तो उसी तरीके से आपको बड़ी स्पेलिंग को पढ़ने की प्रैक्टिस करनी होती है। बड़ी स्पेलिंग को पढ़ने का कोई नियम, कोई रूल नहीं होता है, तरीका होता है, ट्रिक होती है, और कुछ प्रैक्टिस सेशन रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका रूल जान लें कि यहाँ पर ए जब आएगा ना, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में आपको मिल जाएगा, ए जब आएगा और ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट आएगा और उसके लास्ट में ई रहेगा, तो वहाँ पर ए का उच्चारण ए करके होता है और लॉन्ग प्रोनंसिएशन होता है, लंबा उच्चारण होता है। इन सभी में आप देखेंगे तो ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, और लास्ट में ई है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए है। जैसे यहाँ पर देखिए बेल, डेल, मेल और सेल, यहाँ पर उच्चारण दे रखा है, इस तरीके से आप
लंबा उच्चारण है इसका, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते बिल, डिल, मिल या सिल, लॉन्ग ए का साउंड। फिर यहाँ पर देखेंगे गेल, ये रहा गेल, ये है टेल, सेव, केव, पेव, वेव, गेव, केम। तो यहाँ पर आपको साउंड के ऊपर ध्यान देना होता है। चलिए अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। यहाँ पर ए के बाद जो है आर आएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ए के बाद जब आर आएगा तो वहाँ पर ए का उच्चारण ए करके होता है। ये जो ए है इसको ए करके पढ़ेंगे, और ये जो आर है इसका उच्चारण र होता है। तो अगर पूरे को लेंगे तो एयर करके हो जाएगा, एयर, ठीक है। और इस आर के बाद में ई आता है, ठीक है। ये आपको स्पेलिंग में ध्यान रखना है। उच्चारण तो यहाँ पर ये है, रूल यहाँ पर ये है कि ए के बाद जो है आर आ जाएगा तो ए का उच्चारण ए होता है, ए का उच्चारण ए होता है। जैसे कि यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में देखेंगे इस टेबल में, यहाँ पर ए के बाद में आर है, ए के बाद में आर है, ए के बाद में आर है सभी में, और लास्ट में आपको ई मिलेगा ही मिलेगा। जब स्पेलिंग लिखेंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए फेयर हो गया, फेयर। अब इसको फारे नहीं पढ़ेंगे, फारी नहीं पढ़ेंगे। अब ये जो लास्ट में ये है ना, ये साइलेंट है, तो इसका उच्चारण तो करना नहीं है, स्पेलिंग लिखते वक्त ध्यान रखना है। जैसे अगर मैंने बोला कि एफ, जैसे ए के बाद में आर आना है, ये वाली स्पेलिंग ले लें आप। अगर मैंने एफ लगा दिया तो यहाँ पर ए के बाद में आर है, तो हम क्या, फेयर, फेयर, र, आर को र, तो फेयर करके पढ़ेंगे नहीं। इसके लास्ट में अगर हम ई लगाएंगे ना तो ये पूरी स्पेलिंग बनेगी फेयर। अब यहाँ पर ये ई का उच्चारण नहीं है, अगर ये ई नहीं होता तो एफ ए आर जो है ये स्पेलिंग ही बदल जाती, इसका उच्चारण फार करके होता, फेयर करके नहीं होता। चलिए अब यहाँ पर देखें, लास्ट में ई आ रहा है। जब इस तरीके से ए के बाद में आर आता है तो इसका भी उच्चारण जो होता है अलग होता है, इसका भी नियम होगा, वो आगे आएगा। चलिए स्पेलिंग्स देखें, फेयर, फिर यहाँ है मेयर, वेयर, हेयर, पेयर, रेयर, शेयर, स्केयर। तो इस तरीके से ये ए का उच्चारण है एयर, अगर ए के बाद में आर आता है, और लास्ट में आपको ई ज़रूर इसमें दिखाई देगा इन स्पेलिंग्स में। नेक्स्ट है कि दो व्यंजनों के बीच में, व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, इन 5 वाउल लेटर को छोड़ देते हैं तो सारे के सारे व्यंजन में आते हैं, जितने भी लेटर्स रहते हैं। तो यहाँ है कि दो व्यंजनों के बीच में, ये दो व्यंजन है यहाँ पर और यहाँ पर, व्यंजन मतलब कि कॉन्सोनेंट, और यहाँ बीच में ए आए तो दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं होता। यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट और ये कॉन्सोनेंट, बीच में ए, यहाँ पर ई नहीं होना है, ठीक है, ई नहीं होता। मोस्टली ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहती है उसमें। यहाँ पर ए का उच्चारण ए करके होता है, शॉर्ट साउंड रहता है ये। जैसे देखें यहाँ पर ये है बी कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट और बीच में ए। यहाँ पर देखिए सी और एल, यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये जो सी एल है ना, इसका साथ में प्रोनाउंसिएशन होता है क्ल करके, तो आधे क को ल के साथ रहना ही पड़ता है, तो इसको हम एक ही गिनेंगे, क्ल हो गया। और यहाँ पर ये जो पी है ये कॉन्सोनेंट और बीच में ए है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए करके होगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए दिखाई देगा, तो वहाँ पर उच्चारण देखें, यहाँ पर है बी ए डी, बेड, ए करके शॉर्ट साउंड। ये है क्लैप, सेड, वैन, मेड, हेड, कैब, ग्रैब। अब इसको बैड, क्लैप, सैड, वैन, मैड, हेड, कैब, ग्रैब ऐसे खींच के हम ए का उच्चारण नहीं कर सकते। हम वो उच्चारण कर सकते हैं जब लास्ट में ई रहता है, इनके इन सभी के लास्ट में ई रहता है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं है। यहाँ पर देखें ये है कैट, CAT कैट, और ये है चैट। यहाँ पर देखिए CH है ना, इसको च पढ़ा जाता है। अब जब आगे हम कॉन्सोनेंट देखेंगे, 2 कॉन्सोनेंट एक साथ कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, तो वहाँ पर इसका उच्चारण देखेंगे। ये है कैन, पैन, ये है बैक। यहाँ पर देखिए CK को क पढ़ा जा रहा है। इस तरीके से 2 कॉन्सोनेंट एक साथ मिलकर आते हैं तो एक ही साउंड उनका प्रोड्यूस होता है, एक ही साउंड। जैसे ये लैक, सैक और ये
ब्लैंक, ये है ब्लैंक। अब यहाँ पर देखिए BL को ब्ल पढ़ा जा रहा है। ये सभी प्रैक्टिस लिस्ट में आपको सारे वर्ड सारे लेटर्स मिलेंगे। तो चलिए ये जो है ये रूल हो गया कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो ए का शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, ए करके इसका साउंड इसका उच्चारण रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एक से अधिक खंड वाले शब्दों के अंत में, एक से अधिक खंड का मतलब होता है कि जो बड़ी स्पेलिंग्स होगी, क्या होगी, जो बड़ी स्पेलिंग्स होगी, जब हम उनको डिवाइड करेंगे यानी जब पढ़ते हैं बड़ी स्पेलिंग को तो उनका तरीका यही होता है कि उसको तोड़कर हम पढ़ें। तो इस तरीके से ये जैसे एक टुकड़ा हो गया इसका, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इस तरीके से। तो वहाँ पर ऐसी बड़ी स्पेलिंग्स में जो है लास्ट में, उस स्पेलिंग के लास्ट में AN आ जाए, AL आ जाए, AR और ANT और ANCE, ये जब आएगा, ये जो लेटर्स जब आएंगे ऐसे कॉम्बिनेशन में तो वहाँ पर ए का उच्चारण अक्सर अ होता है, मोस्टली अ होता है। ठीक है, जैसे ये अन करके अल, यहाँ पर अर, यहाँ पर है एंट, एंस, इस तरीके से अ साउंड होगा। चलिए अब स्पेलिंग्स देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इन स्पेलिंग्स में देखिए AR है तो इसको पढ़ेंगे पिलर, पिलर, अ साउंड, ए या अ साउंड, इस तरीके से अ ही साउंड इसका प्रोड्यूस होगा। अब ये देखिए रेगुलर है, क्या है, रेगुलर, AR। अब छोटे स्पेलिंग्स में आपने देखा जैसे AR आ जाएगा, तो जैसे हमने इसमें देखा था ये वाली स्पेलिंग है, तो यहाँ पर देखेंगे तो AR आ रहा है, यहाँ पर इस ए को ए पढ़ते हैं और यहाँ पर ए के बाद में आर है, यहाँ पर हम अ पढ़ रहे हैं बड़ी स्पेलिंग में। और ये है नॉर्मल, अल, AL, और ये ए जो है इसका साउंड अ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये उच्चारण, आप इन उच्चारण को देखकर पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर AL है तो इंटरवल। अब ये बड़ी स्पेलिंग है, बड़ी स्पेलिंग कैसे होगा, पहले हम इनको पढ़ेंगे IN इन, फिर TER टर, फिर VAL वल। तो इस तरीके से ये बड़ी स्पेलिंग के टुकड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्बन है, AN है, यहाँ पर अर्बन है, इसको अरबान नहीं पढ़ेंगे, अरबैन नहीं पढ़ेंगे, अर्बन। फिर सेम टू सेम ऐसे ही है टर्बन, AN है लास्ट में। फिर ये है बैगर, फिर यहाँ पर देखिए टॉलरेंस, एंस, एंस, या टॉलरेंस, ए ही साउंड है इसका, एंस आपको एंस करके ऐसे लगेगा लेकिन ये अ ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, टॉलरेंस, एंस, यानी ए साउंड ही इसका उच्चारण इसका ए ही है। यहाँ पर देखिए सर्वेंट नहीं बोलते हम, सर्वेंट, ए साउंड है सर्वेंट। तो इस तरीके से इसमें क्या है कि ये सारे वर्ड्स आ जाए ए बड़ी स्पेलिंग में, AN लास्ट में, AL, AR, ANT, ANCE, इस कॉम्बिनेशन में अगर ए आता है तो वहाँ पर ए को हम जो है अ ही पढ़ते हैं, ए, इस तरीके से साउंड आपको सुनाई देगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जब देखेंगे ये एंस है, ए साउंड है तो इस तरीके से ए साउंड, अ साउंड ये प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर है कि ए का उच्चारण आ होता है, ठीक है, ए का उच्चारण आ भी होता है, जैसे यहाँ पर है आस्क, बास्क, कास्क, टास्क, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, SK आ रहा है, SK आ रहा है, SK आ रहा है, तो यहाँ पर आपको विदाउट रूल इसकी प्रैक्टिस करनी कि ए का साउंड आ भी होता है। तो ये आपको और भी स्पेलिंग्स प्रैक्टिस लिस्ट में मिल जाएगी। फिर यहाँ पर देखें मास्क, बार, कार, चार्ट, यहाँ पर भी ए का उच्चारण आ हो रहा है। अब यहाँ पर एक नियम बनता है कि ए के बाद में आर आ जाए कॉन्सोनेंट के बाद में, लास्ट में ई नहीं आता है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ हो रहा है, जैसे यहाँ पर है। और भी ऐसी स्पेलिंग्स बनती है जैसे कार हो गया, बार हो गया, ठीक है, ऐसी स्पेलिंग्स में भी ए का उच्चारण आ होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के बाद में SK है, ठीक है, ए के बाद में यहाँ पर RT है, ए के बाद में RT है, ए के बाद में SK है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ हो रहा है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस लिस्ट आगे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी तो आपको प्रैक्टिस लिस्ट मिल जाएगी बीच बीच में। यहाँ पर देखिए फार, मार, स्टार, पार्क, तो एक तो ये नियम है ही कि ए के बाद में आर आएगा और लास्ट में ई नहीं आएगा, तो ए का उच्चारण आ होता है। यहाँ पर स्टार, पार्क, फिर ये है हार्ड, हार्म, लास्ट, यार्ड, इस तरीके से। तो जब भी आपको 2 लेटर्स इस तरीके से दिखेंगे तो ये जो लास्ट वाले होंगे ना,
या तो एक ही लेटर रहेगा, ठीक है, या फिर आधा साउंड प्रोड्यूस करता है, आधा उच्चारण रहता है। जैसे इसमें देखें यार्ड है, तो ये जो आर है इसका ये आधा र है, इसका आधा साउंड ही प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से ये लिखा जा रहा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये र ऊपर जा रहा है इस तरीके से आपको। अब जैसे ये लास्ट है तो ये जो एस है ये आधा है इसका उच्चारण, ठीक है, ऐसे ही हार्म हो गया। र यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो आधा ही साउंड है इस तरीके से। या तो एक ही लेटर होगा जिसका पूरा साउंड होगा, या दो लेटर्स रहेंगे तो एक लेटर का, ठीक है, एक लेटर का आधा साउंड होगा। तो ये जब प्रैक्टिस लिस्ट आपको मिलेगी तो और अधिक क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए ये पाथ है, ग्रास है, कार्ट है, मार्ट है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ए का उच्चारण आ भी होता है। नेक्स्ट है कि ए से शुरू होने वाले अधिकतर शब्दों में जब स्टार्ट होते तो ए का उच्चारण ये होगा ए या अ, इस तरीके से। ये दो उच्चारण ए या अ दोनों साउंड होता है। फिर भी कई शब्दों में शुरू में ए का दूसरे तरीके से भी उच्चारण किया जाता है, जैसे यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे। और यहाँ पर याद रखना है कि कुछ रूल नहीं भी है तब भी बार बार पढ़ें। कई बार आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जितने रूल चलेंगे, जितने रूल होते हैं वो सारे ए टू जेड आपको यहाँ पर जो है जानने को मिलेंगे। और लेकिन जहाँ पर रूल नहीं है ना, तो वहाँ पर आपको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको शब्दों को पढ़ना होगा। और बार बार पढ़ने से, उच्चारण करने से क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण रहेगा ना वो आपको याद रहेगा आसानी से। आप आसानी से उस उच्चारण को याद रख सकते हैं जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि ये जो टेबल में वर्ड्स दे रखे होते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो यही तरीका है मेन, तो कि आप पढ़ेंगे उसको कंटिन्यू बार बार पढ़ेंगे तो वो उच्चारण, वो प्रोनाउंसिएशन आपको याद हो जाएगा, जैसे कि सभी को ऐसे ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। जैसे ए को अ पढ़ा, शुरू में ए आया, अ या ए, ये वाला साउंड। तो देखिए अलार्म हो गया, अफेक्शन, अगो, अबव, तो यहाँ पर अ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये है अग्री, तो एग्री भी होता है ए, जैसे दोनों साउंड बताए अ या ए। ये अहेड, अलाइक, अलोंग, अलाइव, अलोन, असिस्ट, अपीयर, तो यहाँ पर शुरू में आ रहा है। अधिकतर शब्दों में, अधिकतर वर्ड्स में जब शुरू में ए आएगा तो ए का उच्चारण अ या ए करके होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि ए का उच्चारण औ, तो यहाँ पर ए का उच्चारण औ भी होता है। अगर ए के बाद में एल रहता है या डबल एल आएगा ए के बाद में, तो यहाँ पर तो औ करके होता है, ठीक है। और वैसे भी देखें यहाँ पर डब्लू के बाद में ए आ रहा है, डब्लू के बाद में ए आएगा तो यहाँ पर ए का उच्चारण औ होगा। जैसे यहाँ पर देखें वॉर्ड है, इसको वार्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको वॉन्ट पढ़ते हैं, इसको वॉश और इसको वॉन्डर। ये जो स्पेलिंग दे रखी है यहाँ पर ओ लिखा है तो यहाँ पर आप ए कर लें, ये भी स्पेलिंग सही है, लेकिन यहाँ पर हम ए का उच्चारण देख रहे हैं तो ये वॉन्डर होगा। डब्लू के बाद में यहाँ पर भी ए है, ठीक है। इस वॉन्डर, इस वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ऐसा। और वो वॉन्डर ए जब लग जाता है, वो वाला वॉन्डर, उसका मतलब होता है भटकना इधर उधर, वो वॉन्डर। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला आपने देखा कि ए का उच्चारण अ होता है अगर डब्लू के बाद में ए आ रहा है, तो इस तरीके से वहाँ पे ये ट्रिक है, ठीक है, नियम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये इनका उच्चारण दे रखा है, यहाँ पर उच्चारण दे रखा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ये है स्क्वाड, 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 इस तरीके से स्क्वाड, ओ का साउंड ही है, स्क्वाड, स्क्वाड। यहाँ पर जो है ए आ रहा है, ये है हॉल्ट, सॉल्ट। यहाँ पर भी आपको मोस्टली जब ए के बाद में एल मिलता है, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया, तो वहाँ पर ए का उच्चारण अ करके होता है। ये आपको अलग से, जैसे यहाँ पर कोई रूल नहीं है, अलग से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये है डब्लू के बाद में ए है तो यहाँ पर ए का उच्चारण अ करके हो रहा है, वॉलेट। ये ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर उच्चारण के साथ साथ आपको नियम के साथ साथ उच्चारण मिल रहा है, और साथ में जो ट्रिक रहेगा, कोई तरीका रहेगा, तो वो भी आपको साथ ही में मेंशन करूँगी। यहाँ पर जो है उच्चारण हिंदी में दे रखा है। अब ए के बाद में ये यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो अ दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉन्ग साउंड, ये लंबा इसका उच्चारण है, यानी अ नहीं है, ओ है। जैसे यहाँ पर देखें ऑल, बॉल, अब इसको ऑल नहीं बोल रहे, बॉल नहीं, कॉल नहीं, फॉल नहीं, कॉल, अ का उच्चारण लंबा, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, फॉल, ठीक है। अब यहाँ पर मॉल, वॉल, ये ऑलरेडी मैंने आपको नियम बता दिया कि ए के बाद में जब एल रहता है या डबल एल रहता है तो और रहता है। और यहाँ पर ख्याल रखना है कि ये जो उच्चारण है ये लॉन्ग रहेगा यहाँ पर,
यहाँ पर है मॉल, ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट, यहाँ पर है जो है लंबा उच्चारण है, ठीक है। अब ये है ऑल्सो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑल्टर, शुरू में है ए लेकिन ए के बाद में एल आ रहा है, तो यहाँ पर ए या ए इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ओ। ऑलवेज, और ये है वॉर। अब इससे पहले देखा कि डब्लू के बाद में जो है ए रहता है तो वॉ ओ करके उच्चारण होता है यानी ए का। तो यहाँ पर बस ये जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ पर शॉर्ट साउंड हो रहा है, कहीं पर लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें वॉर लॉन्ग है, इसको वॉर नहीं पढ़ रहे। इससे पहले देखा था डब्ल्यू के बाद में ये था, वहाँ पर शॉर्ट ओ साउंड था ए का। ये है वाटर, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पर जो है ए के जो कंप्लीट नियम होते हैं सिंगल ए के, ठीक है। हम जो है वाउल, इस ए का जो पेयर रहेगा वो भी हम देखेंगे, सारे वाउल लेटर का पेयर यानी कि स्वर जोड़ी रहेगी, उनका उच्चारण भी अलग से देखेंगे। यहाँ पर जो क्लास 1 थी, आज इस क्लास 1 में हमने देखा कि सिंगल ए वाउल लेटर के क्या क्या नियम रहते हैं, क्या क्या उच्चारण रहता है। तो नियम और उच्चारण यहाँ पर आपने सीखे। इसके बाद में बीच ही बीच में आपको प्रैक्टिस लिस्ट भी मिलेगी, जैसे ए से रिलेटेड है वो, और साथ ही में इसका आगे का जो पार्ट है यानी कि पार्ट 2, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 की क्लास भी आपको मिलेगी। तो आज की पार्ट 1 की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 2 में।